हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चले आज न्यू स्टाइल समोसा बनाते हैं विद अ लिटिल वेरिएशन। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम मैदा और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून अजवाइन, क्वार्टर टीस्पून बेकिंग पाउडर। सब चीज़ों को मैदे में मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं 4 टेबलस्पून मेल्टेड वेजिटेबल घी। अब घी को आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फिस्ट बना के चेक किया, आटा हमारा कंबाइन हो रहा है। इट मीन्स घी परफेक्ट है। अब हमें चाहिए आधा कप पानी और थोड़ा थोड़ा पानी आटे में शामिल करके कंबाइन करते जाते हैं। तो देखिए सारा आटा कंबाइन हो गया है। अब हम एक डो तैयार कर लेते हैं। हमने सख्त डो तैयार करनी। देखिए डो तैयार हो गई है। तो ये इतनी सख्त होनी चाहिए। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। 15 मिनट के बाद डो सेट हो गई है तो बॉल्स बना लेते हैं। मैंने एक ही साइज के 12 बॉल्स बना लिए। अब हमने सारे बॉल्स को बारीक दरमियाने साइज का बेल के बड़ा कर लेना है, ज्यादा मोटा नहीं बेलना। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं 300 ग्राम चिकन। इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिए और चिकन को प्याज के साथ 3 से 4 मिनट फ्राई करते हैं। अब ऐड करते हैं स्पाइसेस, जिसमें है 1 टेबलस्पून नमक, कुटे हुए लाल मिर्च, जीरा और भुना कुटा धनिया। स्पाइसेस को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं एक बारीक साइज की कटी हुई हरी मिर्च। सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हाफ टी स्पून हल्दी और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इतना फ्राई करेंगे जब तक चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 7 से 8 मिनट हो गए फ्राई करते हुए, चिकन टेंडर हो गया। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं 600 ग्राम उबले हुए आलू। आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लिए। साथ ही में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला। चाट मसाला भी मिक्स कर लिया। जनाब इसमें शामिल करते हैं हाफ कप कटी हुई हरी प्याज और हरी प्याज को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जब हरी प्याज से मिक्स हो गई है, स्टफिंग हमारी तैयार है। चूल्हा हमने बंद कर दिया। तब इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। समोसा बनाने के लिए जो शीट हमने बेली थी उसे हमने राउंड कट करना है ताकि परफेक्ट शेप आए। अगर आपके पास कोई कटर है तो आप उससे काट सकते हैं, अदरवाइज किसी कटोरी की हेल्प से आप इसे गोल काट लें। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब एजिस पे हम पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से लॉक हो सके। सेंटर में रखेंगे 1 टेबलस्पून स्टफिंग। चलिए अब एक साइड से हम उठा के चुनट देते हैं। देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह से हमने चुनट दे लेनी है। तकरीबन 4 से 5 चुनट हमने देनी है। चलिए चुनट देने के बाद हम इसे प्रेस कर लेते हैं ताकि आपस में चिपक जाए और खुले ना। और दूसरी साइड से हम इसको स्टिक कर देंगे। अच्छी तरह प्रेस करके ना बंद कर लेना है ताकि ये सील हो जाए। तो देखिए समोसा हमारा तैयार हो गया। चले एक हमने बना लिया। अब हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। देखिए स्टफिंग हमने रख ली। अब हम चुनट देते हैं। गाइस मैंने तो इसे बनाते में बहुत ही इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने इसे सेंटर तक चुनट देनी है और जब ये सेंटर में आएगा तो हम इसे सामने वाली साइड से चिपका देंगे। तो देखिए कितना इजी है। तो देखिए हमने दूसरा समोसा भी बना लिया है। चलिए अब डिजाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फूड कॉम्ब। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल फॉर्क यूज कर सकते हैं, कांटे की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो चले हम इसको दोनों साइड से प्रेस कर लेते हैं। देखिए डिजाइन बन गया है। तो अब इसी कॉम्ब से ना हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इस तरह से डिजाइन बना लेंगे जैसे आपको वीडियो में नजर आ रहा है। अब हम इसे समोसे की लुक देने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। तो देखें गाइस हमारा खूबसूरत सा समोसा तैयार है। चलिए बाकी भी इसी तरह से बना लेते हैं और आप भी इसे लाजमी ट्राई करें। बहुत ही इजी है, जल्दी से बन जाता है। और आप अपने गेस्ट के लिए इसे बनाएं, टी टाइम में बनाएं। और गेस्ट के लिए बनाएंगे तो आप उन्हें इंस्पायर भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस हमने सारे समोसे तैयार कर लिए। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमने गरम कर लिया, बस इसमें आप समोसे डाल लेते हैं। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। देखिए जब हम इसको ऑयल में ड्रॉप किए तो ज़्यादा बबल्स नहीं बने। हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा गरम होगा तो ये फ़ौरन ऊपर से पक जाएंगे। तो बस हम इनकी साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि ये एक ही जैसे गोल्डन फ्राई हो। तो देखिए गाइस समोसे हमारे एक ही जैसे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल के पेपर टॉवल पे रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस समोसे हमने डिश आउट कर लिए और देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, सब एक ही जैसे गोल्डन फ्राई हुए और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस आपको भी ना ये यूनिक आइडिया कैसा लगा? यानी सिंपल समोसे से हट के हमने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किए, पर इसको बनाना भी आसान है और बहुत इजी और क्विक बन जाता है। तो गाइस समोसे तो बहुत ही खस्ता बने हैं और मेरा ये यूनिक आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके गाइस आप भी ट्राई करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।